हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 कर रहे थे। तो चैप्टर 4 में हमने क्या करा था बच्चे, हम देख रहे थे कि हमारा जो मूल होते हैं वो कैसे निकल सकते हैं। ठीक है। तो हमने पहली विधि हमने जो देखी थी वो क्या थी, मध्य पद विभाजन विधि द्वारा हम किस तरह से समीकरण का, द्विघात समीकरण के मूल या फिर हल निकाल सकते हैं। तो बच्चे करना क्या होता है, हमें मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है 2x², यहाँ पर कहा गया है 3x और ये आपका माइनस का 5 = 0 है। कहा गया है कि इसके हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो हम कैसे करते हैं बच्चे, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो a इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। b इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। और c इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। फिर हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, यहाँ पर जो a और c की वैल्यू आई है उसका हम क्या करेंगे, उसका हम करेंगे गुणा। ठीक है। तो a और c का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2 गुणा -5। अब हमें क्या चाहिए, हमको इससे जो भी संख्या आ रही है, मान लो ये आप गुणा भी कर लोगे 10, तो 10 को हमें किस तरह से तोड़ना है, इस तरह से दो संख्याओं में तोड़ना है कि हमारा क्या रहे, हमारा उन दोनों संख्याओं को माइनस प्लस करने पर भी कितना आ जाए, b के बराबर आ जाए, -3 के बराबर हो जाए। तो पहले ही दे रखा था, मीन्स हम अभी 10 को कैसे करेंगे, 10 को हम लिखेंगे -5 और 2। अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर लेंगे बचा, तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है। तो अभी अभी देखो कि क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम इसको जो b है उसको दो भागों में विभाजित करके लिख देंगे, जो कि क्या है 5x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 2x, और प्लस का 5, सॉरी माइनस का 5 तो है ही। अब हम क्या करेंगे बच्चा, इन इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो x कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा 2x, और यहाँ क्या बचेगा -5। अब इस ब्रैकेट की हेल्प से हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या देखते हैं जो कि हमारा कॉमन आ सके लास्ट के दो पदों में, और जो हमारा ब्रैकेट में बचे वो क्या बचे, वो 2x - 1 ये बचे। तो हमें करना क्या बचा, तो यहाँ पर जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन होता है, प्लस का 1 कॉमन होता है। 2x - 5 = 0। यहाँ पर देखो इन दोनों पदों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, 2x - 5 कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2x - 5 को ले लेंगे कॉमन। तो क्या बचेगा बच्चा, x + 1 बचेगा। अब जब कहा जा रहा है कि इन दोनों का गुणा जो है वो 0 के बराबर है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा या तो आपका 2x - 5 0 होगा, या फिर हमारा x + 1 0 के बराबर होगा। ओके। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चे, सबसे पहले 5 को दूसरी तरफ भेजेंगे। ये किसका है, माइनस का है, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये किस में है बच्चा, गुणा में है, तो दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ओके। अब सेम हम इस साइड करेंगे बच्चे, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, x + 1 आपका 0 है, तो ये इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x = कितना आ गया, -1 आ गया। इतनी बात समझ आए बच्चे। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, x की वैल्यूज निकालनी होती है, और इन्हीं x के वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। ओके। चलो, अभी मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूँ, वो ट्राई करेंगे, लेकिन आप वो ट्राई करोगे फोर। ओके। चलो, क्वेश्चन है 3x² -14x -5। चलो, इसके मूल निकालने हैं, मूल बताओ।
इसका आंसर करेंगे पोल पर। बच्चा साइन का ध्यान रखो। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। ओके बच्चे साइन का ध्यान रखो, गलत करो आप। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बचे। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। एक बच्चे ने सही किया है, अभी भी एक बच्चा बचा हुआ है। बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। आप सबने गलत करा है, साइन गलत लगाया है यहाँ पे। बाकी ठीक है, लेकिन एक बच्चे का करेक्ट है, बाकी बच्चों ने गलत किया। ओके चलो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने भी आंसर नहीं किया है वो कर देगा जल्दी से। ओके सबने कर दिया है। ओके बचा, चलो एक बच्चे का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। एक्चुअली में बचे आप लोगों ने साइन गलत लगाया, बाकी आंसर ठीक है, करा भी ठीक ही होगा आप लोगों ने। बट आप लोगों ने क्या करा है, जब इसको एक तरफ से दूसरी तरफ भेजा तो साइन चेंज नहीं करा। मीन्स अभी हमें क्या करना था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -14 आ जाएगा। सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब ए और सी का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और -5 मतलब -15 आ जाएगा।
अब -15 को हम ऐसे कैसे कर सकते हैं कि -14 बचे? ऑफ कोर्स -15 गुणा 1 करोगे तो -15 में से 1 आपका क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो वो कितना बचेगा, -14 ही बचेगा। ओके, तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे 3x² और ये कितना हो जाएगा, -15x, ये कितना हो जाएगा, +x और -5 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है ना, क्योंकि 15 को हम 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, तो 3 कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा बच्चा, x बचा, और यहाँ पर क्या बचा आपका, 5 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर x-5 पहले से ही है, तो क्या कॉमन होगा, x-5 कॉमन होगा। अब हमें क्या करना है बच्चे, दोनों पद में आप देख पा रहे हो कि x-5 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3x+1 बचेगा। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चे कि देखो दो संख्याओं का गुणा है जो कि आपके किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो आपका क्या हो जाएगा, या तो x-5 0 होगा या फिर 3x+1 बराबर 0 होगा। ठीक, तो x की वैल्यू निकालोगे, ये कहाँ जाएगा, इस साइड, तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसको निकालोगे, ये साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1/3। तो आंसर आपका बचा सी था, बी नहीं था। बी में आंसर का जो साइन था वो गलत था, तो ऑफकोर्स आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका सी होगा। समझ आया बच्चा? मैम जी मेरा सही है मैम। ओके, हाँ, एक बच्चे का सही था, जिसने गलत करा है उसको समझ आया। ओके, चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम, वो ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है 4x² माइनस 11x और -3 बराबर 0। चलो यहाँ पर आपको बताने हैं कि मूल क्या हो। चलो ट्राई करेंगे बच्चे जल्दी से, और आंसर पोल में करेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे।
एक बच्चे का सही है, एक बच्चे का गलत है। दो बच्चों ने सही किया है, 3 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दे। चार बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। बचा 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम, जिसने आंसर नहीं किया है कर दो। 4 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का सही है, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें हम, जिससे नहीं किया है आंसर जल्दी से कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। देखो इस तरह से सॉल्व करना था इसको। सबसे पहले हम इसको करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कम। तो ए की जगह पर क्या आ रहा है बचा, ए की जगह पर 4 आ रहा है। बी की जगह पर क्या आ रहा है, बी की जगह पर -11 आ रहा है। सी की जगह पर क्या आ रहा है, -3। तो ए और सी का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुणा 3 -12 हो जाएगा। 12 से 11 कैसे आ सकता है, एक चाहिए होगा तो आप 12 गुणा 1 लिख सकते हो, तभी भी 12 ही आएगा। तो इनको हम क्या करेंगे, जो मध्य विभाज जो आपका मध्य पद है उसको हम 12x प्लस x करके लिखेंगे। -3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, बचा 3 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि x -3 ही तो चाहिए। अभी जो चाहिए वही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक ही कॉमन आता है, तो x -3 यहाँ पे आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों का जो गुणनफल है वो 0 है, तो इसका मतलब है दोनों में से एक तो 0 होगा ही। तो ये x बराबर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये किसका आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। दैट मीन्स कि आंसर आपका क्या था बचा, आंसर आपका बी था। ठीक है। चलो लास्ट एक इसका क्वेश्चन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं।
आंसर क्या है मैम? आंसर बी था बच्चा। राइट बच्चा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एक बच्चे का सही है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो। दो बच्चों को करेक्ट है अभी। बच्चे अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं, 3 ही बच्चों ने आंसर किया है। 4 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं बच्चे। लास्ट 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर कर दो, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे।
5 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है। अभी भी 2 बच्चे बचे हुए, बच्चा जल्दी आंसर करो, लास्ट 10 सेकेंड, फिर हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके चल, 5 4 3 2 और 1। पांच बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। बच्चे कुछ नहीं करना था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3, बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है -11 और सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है -4। तो जब हम ए और सी का करेंगे गुणा तो कितना आ जाएगा बच्चा, -12 आ जाएगा। अब 12 से 11 लाना तो बहुत आसान है, 1 कर दो, तो हम इसको प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, 3x² -12x, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का x -4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x -4 बचेगा। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, क्या बचेगा, x -4 बचेगा। अब दोनों में क्या कॉमन है बचा, x -4 कॉमन है, कितना बचेगा, 3x प्लस। ओके, अब दोनों को 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसमें इस साइड जाएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे 3x, ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या था बच्चा, यहाँ पर आंसर आपका सी था। ठीक है, क्योंकि 3 बच्चा 2 थोड़ी ना आएगा, दोनों माइनस में भी नहीं आएंगे, एक पॉजिटिव में एक माइनस में आएगा, तो आंसर आपका क्या था बच्चा, सी था। मैम ये चलो। बी पहले वाले का है मैम। हाँ, बी पहले वाले का था। ओके बच्चा, चल आगे बात करेंगे। नया जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, द्विघात सूत्र, जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये आपका एक और तरीका है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, जिससे हम आपका मूल ज्ञात कर सकते हैं। मतलब x की वैल्यू निकालने का एक और तरीका, मतलब वेरिएबल निकालने का एक और तरीका है ये। ठीक है, तो किस तरह से इसके क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है, जो हमारा द्विघात सूत्र रहता है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, जहां पर a b c की वैल्यू तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ना बच्चा। क्या होता है, a का मतलब होता है संख्या जो x² के साथ आ रही है, x के साथ जो आता है वो b होता है, और c क्या होता है, चर पद होता है। तो जब हम a b c निकाल लेंगे ना बच्चा, तो यह आपका फॉर्मूला रहता है मूल निकालने का, जो कि क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है बच्चा, यहाँ पर हमको a b c की वैल्यू निकाल के यहाँ से कंपेयर करके इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे गुणा और वर्ग हम पहले करेंगे और माइनस हम बाद में करेंगे। ठीक है, और माइनस करने के बाद फिर आप क्या करोगे, रूट। ये इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन करके दिखाते हैं हम आपको कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, छोटा सा क्वेश्चन लिया, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, b की वैल्यू कितनी आ गई, -5, c की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। यहाँ पर हमें बाकी कुछ नहीं करना, बस हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस माइनस √b² -4ac। ठीक है, और डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड बाय होता है 12। ठीक है, तो -b का मतलब क्या हो जाएगा, -5। बच्चे एक चीज और याद रखना, ये जो -b है ना, मतलब जो माइनस है वो फॉर्मूले का है, तो b का माइनस जो है वो आपका क्या रहेगा, वो आपका अलग रहेगा। दोनों को आपको क्या करना चाहिए, दोनों को हमें मर्ज नहीं करना चाहिए, मतलब दोनों अलग अलग माइनस है, ये नहीं है कि हमने माइनस लगा दिया तो इसका क्यों लगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, b² मतलब -5 का स्क्वायर, 4ac का मतलब हो जाएगा 1 और 6। ठीक, डिवाइड में 2a हो जाएगा तो कितना होगा, 2 और मल्टीप्लाई बाय द 1। अब सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 -24। ठीक है,
क्योंकि हम इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, और 6 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, अभी हमें क्या करना है, इसको हम माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5 माइनस √1 और 2, बचे √1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 ही होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो भी रूट में आएगा, रूट के अंदर आएगा, वो हमारा क्या हो जाता है, जो 2 बार आता है वो 1 बार बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर तो ये 2 बार ही लिख लो, कितने बार भी लिख लो, एक का गुणा तो एक ही होता है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये प्लस माइनस था, माइनस, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अभी इस तरह से तो सॉल्व हो नहीं सकता ना बच्चा, अभी प्लस माइनस तो ऐसे सॉल्व हो नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, प्लस को और माइनस को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे x बराबर अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और दूसरा 5 माइनस 1 डिवाइड, ठीक, तो ये आपका क्या हो गया 5 और 1 कितना हो गया, ये माइनस का 4/2 हो गया, और ये क्या हो गया माइनस का 6/2, 5 और 1 6 हो गया। तो इसको क्या कहेंगे बच्चा, यहाँ पर जो आपका आंसर आया -2 आया, और यहाँ पर क्या आया -3 आया, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -2 और -3। समझ आया बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। किसी को डाउट है इसमें किस तरह से करना है? हाँ तो पूछ लो, वरना फिर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करके आंसर करो। ओके, चलो फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, वो ट्राई करेंगे आप। छोटा सा क्वेश्चन है, x² प्लस 4x प्लस 4। चलो इसमें x की वैल्यू निकालो, फॉर्मूला में लिख देती हूँ, अभी आपको याद नहीं हो तो। मैम ये बेजा आंसर सही है क्या मैम? हाँ बच्चा ये आंसर ठीक है, -2 और -3 ही था पिछले वाले का आंसर। ओके मैम। ओके बच्चा। ओके बच्चा, एक और आएगा, दो आएंगे ना अलग अलग।
बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। देखो करना क्या है, मैं दोबारा समझा देती हूँ। ए बी सी की वैल्यू निकालो। तो ए की जगह पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बी की जगह पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। सी की जगह पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। एक्स की जगह तो एक्स ही आएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस माइनस आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो कितना हुआ बचा, ये -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, और ये भी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 16 में से 16 जाएगा बचा, कितना बचेगा, 0। 0 का तो रूट भी 0 होता है, तो ये इस तरह से आ जाएगा बचा। अभी एक और चीज ध्यान रखनी है कि साइन हमारा क्या है, एक प्लस का है, एक माइनस का। तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस आंसर को क्या दिया? प्लस करेंगे। हाँ बचा, एक बार प्लस करेंगे 0 को, एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमें दो रूट मिलेंगे ना बचा। देखो यहाँ पर ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 4 डिवाइड बाई 2, जो कि आपका कितना आएगा, 2। 0 से फर्क कोई नहीं पड़ेगा, चाहे हम 0 प्लस कर ले माइनस कर ले, आएगा 2 ही। लेकिन क्योंकि प्लस माइनस करना है, इसीलिए दो अलग अलग आंसर आएंगे। एक आपका क्या आएगा, माइनस, मतलब दोनों ही क्या आएंगे, -2 आएंगे। समझ आया बच्चा? चलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं, वो ट्राई करेंगे। ये वाला ट्राई करो बच्चा। ये +1/3 है, ये प्लस है यहाँ पर, ये 1/3 यहाँ पर है। तो सी की जगह पर हमें 1/3 ही लेना है। ओके, एबीसी की वैल्यू में लिख देती हूँ अगर डाउट हो रहा है, 3। और बी की वैल्यू कितनी है, -2। और सी की वैल्यू क्या है, 1/3। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर मैम ए पहले वाले का है वो आंसर। -2 और -2 था बचा। सही है क्या मैम? हाँ हाँ बचा, -2 सही है बिल्कुल। बाकी बच्चा जल्दी से, मतलब सारे बच्चे इसको सॉल्व करो और बताओ एक्स की वैल्यू क्या है। अच्छा,
बचा, जल्दी से सॉल्व करो। ठीक है आपका आंसर। वेरी गुड, आंसर ठीक है आप लोगों का। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके चलो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से मतलब इसको कर लिया, ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर लिखेंगे माइनस का -2। ठीक है, देखो बी है ना, तो माइनस तो एक फॉर्मूले के साथ है, एक आपका किसके साथ है, आपका बी के साथ है। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, और बी का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना बच्चे, चाहे प्लस का हो माइनस का हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ए की वैल्यू कितनी है, 3, और सी की वैल्यू क्या है, 1/3। तो ये भाग में है ना बच्चे, तो ये तो कट जाएगा। अभी यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, 4 - 4, और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, 2 + -0 डिवाइड बाई 6। तो अभी हमें क्या करना है, डिवाइड में आपका माइनस में नहीं आएगा बच्चे, आंसर प्लस में आएगा। तो एक बार माइनस करोगे तो भी यही आएगा, और एक बार प्लस करेंगे तब भी यही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और इसको काटोगे 2 से तो 1/3 आ जाएगा। मीन्स एक्स की क्या आंसर आए, 1/3 कॉमा 1/3। जो हमारा स्टार्टिंग का माइनस था ना बच्चे, वो बी के माइनस से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसलिए आंसर 1/3 आएगा, लेकिन किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा, ये वाला ट्राई करो। इसमें मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जब हम √2 करेंगे ना, √2 और √2 का मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2 हो जाता है, क्योंकि 2 बार आ रहा है ना रूट के, तो वो आपका क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। ओके, अभी जल्दी से ट्राई करेंगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे। आपका क्या नाम है मैम? बच्चे आपका क्या नाम बच्चे है? ये दीपिका नाम है मेरा बच्चा। बच्चा ये नहीं आएगा, देखो एक ही जगह पर √2 है ना, तो डिवाइड में √2 तो आएगा। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे, मैं 2 मिनट आपको और देती हूँ। चलो मैं एबीसी की वैल्यू बता देती हूँ, वैसे इतना कुछ नहीं है ये में। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइड में कितना होगा, 2a। ओके ट्राई बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे।
नहीं, 2 और 2 भी नहीं आएगा बच्चा। मैं इतना अभी बता रही हूँ कि डिवाइड में √2 तो होएगा ही। मैम फोन आ गया था, फिर कट गई थी क्लास में। कोई बात वो नहीं बच्चे। पहले वाला गायब हो गए थे मैम। ओके ओके बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई कर लो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, सारे बच्चों को नहीं आएगा तो फिर मैं समझाती हूँ। ओके चलो, अभी मैं बता देती हूँ इसका आंसर। देखो चलिए सर, बी की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस का 7, प्लस माइनस 7 का और -4ac, मतलब 4 की जगह पर तो 4 ही आएगा, a की जगह पर √2, और ये कितना आ जाएगा 5, और डिवाइड में कितना आ जाएगा बचा 2a, मतलब 2 √। अब यहाँ पर देखो बचे, -7 ठीक है अपनी जगह पर, 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, और यहाँ पर √2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब 2 आया, ये 5 और 4 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 40, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा 40 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चे, अभी हम इसमें डिवाइड बाय 2 √2 करेंगे, क्योंकि यही आपके a की वैल्यू है। कितना आ जाएगा, ये माइनस का 7, ये आपका कितना बचा √9, √9 यहाँ कितना आ जाएगा 2। √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय द 3 लिख सकते हो ना बचा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका, अगर हम इसे रूट के बाहर लिखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये +-3, ये आपका क्या है 2 √2 है। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम प्लस करेंगे, दूसरी बार हम माइनस करेंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 +3, 2 √2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 -3 और 2। ठीक है, अब देखो ये 7 में से कितना जाएगा, 3 जाएगा, माइनस का 4, 2 √2 आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, 2 जाएगा। अभी 2 से तो कैंसिल हो ही जाएगा ना बच्चा। जब हम 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 2, ये आपका क्या आ जाएगा -5 और 2। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप और भी लिखना चाहो तो आप क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन होता है कि रूट कभी भी नीचे नहीं आता, इसलिए हम ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो -2 √2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट गया, ये क्या आ जाएगा -√2। अब इसमें करोगे जाओ तो कितना बचेगा, ये आपका आ जाएगा -5 √2 डिवाइड बाय 2। तो ये आपके क्या आ गए, ये आपका आंसर आ गया। समझ आया बच्चा? अगर हाँ कुछ डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट।